वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में, और स्पोर्ट्स में किसी गेम की बात करेंगे तो आज बात करेंगे जिम्नास्टिक के बारे में। हैप्पी जिम्नास्टिक डे दोस्तों। आज जिम्नास्टिक के बारे में बात करें। आज मऊ स्टेडियम में जिम्नास्टिक के दिन, आज मऊ स्टेडियम में जिम्नास्टिक के अवसर पर मऊ स्टेडियम के क्रीड़ा अधिकारी मुकेश सब्रवाल और मऊ स्टेडियम के पहलवान विशाल यादव द्वारा कार्यक्रम को पूर्ण रूप से संपन्न बनाया गया। जी दोस्तों, आज जिम्नास्टिक विशाल यादव ने अपने ही अपने विचार से जिम्नास्टिक के मऊ के जिम्नास्टिक प्लेयरों को आज गेम कराया, और गेम कराते समय उनको पुरस्कृत भी किए विशाल यादव। जी दोस्तों, जिम्नास्टिक एक ऐसा गेम है दोस्तों जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत जरूरत होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, रबड़। मानो को ये ऐसे जिम्नास्टिक कर रहे थे, मेरी तो होश ही उड़ गई। अरे यार, ऐसे यूं ऐसे पैर को दोनों तरफ फैला दे रहे थे, यूं ऐसे हाथ को ऐसे मोड़ दे रहे थे, ये ऐसे। मेरे भाई साहब, जिम्नास्टिक ऐसा गेम है कि अगर आपके शरीर में मानो की हड्डी ही नहीं हो, चारों पूरे शरीर पूरी बॉडी में मानो की रबड़ भरा हो, रबड़। आज मैंने अपनी आंखों से देखा जिम्नास्टिक के प्लेयरों को। ये शरीर ऐसा, इस तरफ इस पैर को, इस तरफ इस पैर को, बीच में पूरा पैर जमीन पे चिपका देते थे, मानो कि उनके शरीर में हड्डी ही नहीं हो, चारों तरफ रबड़, पूरे शरीर में रबड़। जिम्नास्टिक बोलते हैं, मेरी मुलाकात जिम्नास्टिक के प्लेयर और कोच रवि से बात हुई, रवि सर से। उन्होंने बोला कि सुनील, अगर किसी इंसान में फ्लेक्सिबिलिटी, अगर वो जिम्नास्टिक करना चाहता है तो उस इंसान में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। अगर उसके शरीर में लचीलापन नहीं हो तो वो जिम्नास्टिक नहीं कर सकता। तो मैंने मेरे जो स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल सर थे अजय यादव, जो सेंट जेन स्कूल के टीचर थे, उन्होंने एक हम लोगों के समय उदाहरण दिया करते थे। अगर पेड़, जब आंधी चलती है उस समय पेड़ जो अपने आप को एकदम पूरा तरेन करके रखते हैं, वो पेड़ अक्सर टूट जाते हैं। अगर उसी समय कोई पेड़ अगर जो अपने आप को ढीली छोड़ दे और लचीलापन में आ जाए, तो ऐसे मुड़ जाए, तो वो हवा उसको क्रॉस करके निकल जाएगी और तूफान जो है पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वही तो उन्होंने बताया कि वो बताए थे कि यही होती है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। तो रवि कोच साहब ने आज हमको फिर बताया कि ये होता है कोच, ये होती है जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है। किसी इंसान को मानो कि किधर से भी मोड़ दे, किधर से भी ऐसे हाथ इधर, माने किसी भी तरह से उसको शरीर में कहीं से मोड़ दे, कहीं से क्या कर दे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आज मैंने जिम्नास्टिक देखा, यूं हवा में मानो कि वो उड़ रहे थे, तैर रहे थे हवा में, इनके पैर यूं ऐसे आ रहे थे। ये थी जिम्नास्ट। और उन्होंने बताया कि अगर किसी गेम को आपको करना है, अगर कोई गेम आपको करना है तो उससे पहले आपको जिम्नास्टिक करनी चाहिए। अगर जिम्नास्टिक कर लेते हैं तो आपके किसी भी स्पोर्ट्समैन के शरीर में अगर जिम्नास्ट है, लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो कोई भी गेम आसानी से कर सकता है। जी दोस्तों, कोई भी गेम आसानी से कर सकता है। अगर किसी भी स्पोर्ट्समैन में अगर उसके शरीर में लचीलापन नहीं है तो वो कोई भी गेम नहीं कर पाएगा। अच्छा रिस्पांस अपना 100% उसकी शरीर जो है उसको 100% नहीं देने देगी, या फिर नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका शरीर एक्चुअली पहले से ही टाइट हो गया होगा। और वो टाइट चीज कभी भी किसी भी गेम को, किसी भी क्षेत्र में, अगर आप मान लो कि क्रिकेट खेल रहे हो, अगर आपके शरीर में लचीलापन नहीं है, ऐसे मारोगे तो आपके शरीर के जो ये हिस्से होते हैं ये काफी जल्दी से भर जाएंगे, जिससे मैंने आपको लंबे समय तक खेलने के लिए वो आपको शरीर तैयार नहीं रहेगी। इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होना बहुत जरूरी है। और उन्होंने बताया कि जो ये प्लेयर होते हैं इनको मतलब कि काफी समय से नहीं कराना चाहिए, मैंने काफी समय बीत जाने के बाद इनको किसी भी गेम या स्पोर्ट्स को नहीं कराना चाहिए। क्योंकि अगर इस लचीलापन आता है तो कम उम्र के बच्चों को, अगर कम उम्र का बच्चा है उसको अगर आप चाहेंगे कि इसके शरीर में जैसे मन करे वैसे मोड़ दे तो वो मुड़ जाएगा। अगर इंसान काफी एज हो गई, 17-18 साल हो गया, उसको जिम्नास्ट कराएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका शरीर जो है पहले से अकड़ गई होगी या फिर टाइट हो चुकी होगी। वो जैसा कोच चाहेगा, जैसी जिम्नास्ट की मतलब जो जैसा जिम्नास्ट चाहेगा वैसा उसका शरीर लचीलापन नहीं बन पाएगा। इसलिए उसको रवि कोच साहब ने बताया कि उसकी करीब 12 के नीचे अगर कोई बच्चा कोई जिम्नास्ट कर रहा है तो उसकी शरीर जो है एकदम ढीली पड़ जाती है, एकदम लचीलापन, उसका शरीर मानो कि रबड़ हो। और
एक होता है ना कि एक पहलवान और एक जिम वाला कौन ज़्यादा दूर तक किसी भी पदार्थ को या किसी भी ढेले को फेंक सकता है, थ्रो कर सकता है। तो जो राजनारायण कोच साहब थे, हमारे कोच साहब, कुश्ती के कोच साहब थे, उन्होंने बताया कि अगर कोई पहलवान अगर और जिम जिम वाले बॉडी बिल्डर में अगर होता है कि कौन ज़्यादा दूर तक किसी गोले को या फिर किसी को चीज़ को फेंक सकता है, तो वो पहलवान फेंक सकता है। क्योंकि पहलवान की जो बॉडी होती है वो जिम और जिम वालों से और इससे अलग होती है। क्योंकि पहलवानों के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्पोर्ट्समैन के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तभी वो एक स्पोर्ट्समैन कहलाता है। अगर स्पोर्ट्समैन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो स्पोर्ट्समैन वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं अपनी गेम को कर सकता है, अपनी परफॉर्मेंस, उसकी शरीर जो है काफ़ी लंबे समय तक नहीं दे सकती परफॉर्मेंस को। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी इंसान को होना जरूरी है। रवि कोच साहब के द्वारा आज मेरे को सीखने को मिला। दोस्तों, जो बच्चे थे, मैंने देखा कि इतने छोटे छोटे 13 साल 14 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे भी ऐसे कर रहे थे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, पीछे वीडियो में देख रहे हैं, ऐसा लचीलापन कि मैं विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अपना पैर दोनों तरफ खुल दे रहे थे। और बाद में मैंने रवि कोच साहब का इंटरव्यू लिया। रवि कोच साहब को बुलाया, बोला कि सर थोड़ा आपका इंटरव्यू मिल जाता तो फिर मेरी चाँद लग जाता मेरी वीडियो में। तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने, देखिए आगे इंटरव्यू में रवि कोच साहब बताते हैं। आज जिम्नास्टिक डे के अवसर पर मऊ स्टेडियम में जिम्नास्टिक के प्लेयर यानी जिम्नास्टिक के कोच रवि द्वारा स्टेडियम में जिम्नास्टिक के अवसर पर प्रोग्राम किया गया, जिसमें जिम्नास्टिक के सभी प्लेयर उपस्थित थे। मऊ स्टेडियम के कोच सब्रवाल सर उपस्थित थे, जिसमें से विशाल पहलवान, मऊ के विशाल पहलवान, राष्ट्रीय पहलवान ने अपने तरफ से जो खिलाड़ियों को योगदान दिया है, फिर जो इनाम दिए आज जिम्नास्टिक डे के अवसर पर। आइए जानते हैं जिम्नास्टिक डे के अवसर पर रवि जो जिम्नास्टिक